सतीश कुमार चतुर्वेदी, लोक जनसमाज पार्टी भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों के बीच में मुझे आज यहाँ आने का समय मिला और अपनी बातें रखने का समय मिला। आज इस मऊ की धरती पर हमने पहली बार प्रत्याशी उतारने के बाद यहाँ आगमन किया और हमारा उद्देश्य क्या रहा कि मऊ तपोभूमि रही। कल्पना था जैसे लोग भी यहाँ बहुत अच्छे कार्य किए और यहीं से बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे जगह पर हाजी हसरतुल्लाह और सब्बू जी को हमने यहाँ लोकसभा का टिकट दे करके इनको यहाँ से प्रत्याशी दिया। कितने जिलों में आपने उतारा था? अभी तक उत्तर प्रदेश में 46, बिहार में 4, मध्य प्रदेश में 1, पश्चिम बंगाल में 13, झारखंड में 2, इतने प्रत्याशी हमारे उतरे हैं और कार्य कर रहे हैं। किससे टक्कर मानते हैं अपने? हमसे किसी का कोई टक्कर ही नहीं है। कारण क्या है कि जो टक्कर आपस में लोग करते हैं वो टक्कर चक्कर बन करके घन चक्कर बन करके रह जाएंगे और बीच में हम अपने प्रत्याशियों को लेकर के निकलकर सरकार बनाने तक पहुँचे। क्या वजह रही कि आपको प्रत्याशी उतारना पड़ा? क्यों उतारना? देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टियां प्रत्याशी उतारनी हैं। वजह तो ये रहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी देश की सेवा करने हेतु, सामाजिक समरसता बदलने हेतु अपने प्रत्याशी उतारते हैं। उसी क्रम में हमने भी उतारा। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि लोग सिर्फ और सिर्फ जनता को लुभाने का, छलने का कार्य करते हैं। जब कोई मुद्दा आता है तो उसमें अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए, अपने बातों को डाइवर्ट करने के लिए तमाम तरह की नई नई चीज़ों को ला देते हैं। लेकिन कभी शिक्षा पर कोई वार्ता नहीं होती है, स्वास्थ्य पर कोई बात नहीं होती है, चिकित्सा पर कोई बात नहीं होती है, नारी सशक्तिकरण पर कोई बात नहीं होती है। ये सारे बातों को लेकर के हमारी पार्टी आज चुनाव मैदान में है, क्योंकि आज तक मीडिया बंधु भी ये जानते हैं कि जब हम थक और हार करके अपने घर में जाते हैं तो अपने मन की बात अपने बीवी और बच्चों से करते हैं। लेकिन इस देश का झूठा प्रधानमंत्री लगातार 2014 से आज तक मन की बात करता है जनता के बीच में। कभी जन की बात नहीं करता, कभी रोजगार की बात नहीं करता, कभी बेरोजगारी की बात नहीं करता। और ऐसे स्थिति में आप लोगों को पता होगा RDX पकड़ा गया था, तब इनको पता नहीं था किसने लाया, तब इनको पता नहीं था कब आया। लेकिन ये नारा देते 400 पार। ये कैसे आपको पता हो गया 400 पार आपको? जब आपके देश में कोई आतंकी चीज़ आती है तो आपको पता नहीं कि कैसे आया, कहाँ से आया, कौन लाया। और 400 पार जो बंद बक्से में जाएगा वो कैसे आप जान लेते हो 400 पार हो जाएगा। घोसी लोकसभा में आपका चेहरा, प्रत्याशी उनका चेहरा लोग नया होगा तो कैसे उसकी तकनीक रखते हैं? देखिए, घोसी में चेहरा नया नहीं है, इसलिए कि संयोग से मैं रामविलास पासवान के पार्टी में जब था, मैं रामविलास पासवान के साथ काम किया हूँ, कल्याण सिंह जी के साथ काम किया हूँ, शरद पवार जी के साथ काम किया हूँ। उन लोगों के साथ मैं जब था तो मधुबन सीट से भी हमारी प्रत्याशी लोजपा से उतरी थी और मऊ से हमारा बहुत पुराना नाता रहा, क्योंकि आपके मऊ के ही रहने वाले अशोक राजभर हैं जो संभवतः ओम प्रकाश राजभर के मौसी के लड़के कहलाते हैं। वो हमारे पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इसलिए मऊ से हमारा नया नाता नहीं है, बहुत पुराना नाता है। और खैर हाजी हसरतुल्लाह तो आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं और आपके ही वहाँ के रहने वाले हैं, बाहरी हैं नहीं। और लगातार ये भी संघर्ष करते आए हैं, आप लोगों के बीच में अपनी लड़ाई लड़ते आए हैं, जन सेवा करते आए हैं और जन का आवाज़ उठाते आए हैं। इसमें कोई नया चेहरा नहीं। राजीव राय ने कहा है कि इस बार आने वाली 4 तारीख तक जितने लोग हैं सब यहाँ से भाग जाएंगे, सब हवाई हार की घोषणा कर दी सबकी। उन्होंने कहा है कि जीत तय है, बस 4 को घोषणा होनी बाकी है। देखिए, अहंकार न रावण का रहा है न उनका रहेगा, इस पर मुझे कुछ कहना नहीं, क्योंकि 100 पुत्र रावण के थे, उनका तो पता ही नहीं चला। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि शेर का बच्चा मैदान में है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर अगर शेर ना होते तो जिस योगी आदित्यनाथ को कटोरा थमा रहे थे, जिस मोदी को गरिया रहे थे, और वही ओम प्रकाश राजभर 2017 का चुनाव याद कर लीजिए, उन्होंने एक नारा दिया था कि जो अखिलेश यादव को वोट देगा वो अपने माँ बहन के साथ ऐसा करेगा। उन्होंने नारा दिया था और वही 2022 में कहे कि अखिलेश मेरा छोटा भाई है। तो अब ये बता दीजिए कि जो नारा दूसरे को देते हो कि वोट देगा, तो आप तो वोट दिए और गठबंधन किए, तो इसका मतलब आप भी अपने घर में वही कार्य किए जो दूसरे को कर रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर की नेता में अगर आप तुलना करते हैं
तो मुझे तो ये हास्यास्पद स्थिति लगती है, क्योंकि एक नेता इतनी घिनौनी हरकत करे, गाली गुप्ता दे, वहीं फिर जा करके तलवा चाटे, वहीं कार्य करे, तो ऐसे आदमी को नेता नहीं कहा जाता, ऐसे आदमी को चाटुकार और लालची और लोलुप कहा जाता। टक्कर कैसे देंगे दोनों प्रत्याशियों को? देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारा कहीं से किसी से कोई टक्कर नहीं है। हम बस एक मुद्दा लेकर जनता के बीच में जाएंगे, जनसेवा के बीच में जाएंगे कि हम अगर चुनाव जीतते हैं, हमारी सरकार में भागीदारी होती है, तो हम सबसे पहले चिकित्सा नीति लाएंगे, बेरोजगारी हटाने का व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य नीति के साथ साथ शिक्षा नीति भी लाएंगे कि हम विधायक हों, हम सांसद हों तो हमारा बेटा हाई लेवल में पढ़े और गरीब का बेटा प्राइमरी में पढ़े, ये हम नहीं होने देंगे। और दूसरी चीज़, आप लोग एक चीज़ और देख रहे हैं, हर गांव में फ्री का राशन बांटने का घोषणा हुआ। एक निराधार और निर्वाचन आयोग के साथ अन्याय है, क्योंकि कोरोना काल में फ्री का राशन देने का हुआ था, लेकिन ये सिर्फ वोट के लालच में लोगों को फ्री राशन दे करके अपनी तरफ मोटिवेट। कोरोना से तो अब तक लगातार राशन फ्री में बट रहा था और 2029 तक बढ़ रहा है। तो अब चुनाव में क्यों? आप एक चीज़ ये जान लें, ये करे तो रासलीला है और हम करें तो कैरेक्टर ढीला है, क्योंकि इनके पास ना अस्तित्व है न कोई जमीर है। क्योंकि जो आपके देश का होनहार प्रधानमंत्री है वो मंगलसूत्र तक जाता है और अपना पहनाया हुआ मंगलसूत्र का रक्षा नहीं कर पाता है, तो दूसरे का क्या कर पाएगा? ये आप लोगों को खुद देखना है। और मैं आप लोगों से अपील करने आया हूँ बंधुओं कि आप हमारी आवाज़ बनकर, हमारे प्रत्याशी की आवाज़ बनकर, हमारा ताकत बनकर घोसी की जनता को जागरूक कीजिए और घोसी का सर्वांगीण विकास कराने के लिए हाजी हसरतुल्लाह और शब्बू भाई को लोकसभा चुनाव जिता करके पार्लियामेंट में भेजेगा। मेन मुद्दा क्या रहेगा? मेन मुद्दा हमारा मेन मुद्दा देखिए, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति और नारी सशक्तिकरण, ये बहुत मुख्य मुद्दा है। योगी मोदी 400 के पार। जी, परिचय बताएं। मेरा नाम हाजी हसरतुल्लाह शब्बू भाई, मैं घोसी लोकसभा से प्रत्याशी हूँ। मेरे अध्यक्ष जी ने चुन के मुझे यहाँ भेजा है और आपके आशीर्वाद रहा तो झंडा भी फहरा के जाएंगे। किस पार्टी से? और लोक समाज पार्टी, लोक जन समाज पार्टी, ये भारत है। किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपसे बताए भी हैं, वही चीज़ पे हम लोग कायम हैं। सामने बड़े-बड़े पेपर लीक हो रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? ये बीजेपी सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहा है, जिससे युवा निराश है, क्या कहेंगे इस पे? भाई देखिए, ये तो बीजेपी की शुरू से आदत हो गई है। आज तक में कभी कोई का काम ही नहीं हुआ है, बस वादे पे वादा होता है, बाकी कोई काम नहीं है। तो अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो युवाओं के लिए क्या सोचे आप? हाँ, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बता चुके हैं कि युवाओं के लिए, नौकरी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ के 60% तक की उम्मीद रखते हैं कि हम लोग नौकरी दिलवाएंगे। बड़े नेता है, पुराने नेता चुनाव लड़ रहे हैं। मैं नेताओं की बात नहीं करता, मैं अपनी पर्सनल बात करता हूं, क्योंकि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मुझे कहा है हम लोग उस पर कायम हैं। ठीक। अभी आपके पास गए हो तो ये आप हमको बता दीजिए। ओम प्रकाश राजभर बयान देते हैं नेताओं को लेकर कि नेता दो मुहा होते हैं। भाई नेता देख लीजिए, वो खुद हैं दो मुहा सांप। ये तो आपको क्या हम बताएंगे। सपा में रहे तो भाजपा को गाली, जब बहुजन में थे तो सपा को गाली, यही उनका तो काम है। वो सभी नेताओं की बात है क्या? सभी नेताओं दो मुहा साफ होते हैं? किसी कोई नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हर नेता अगर दो मुहा साफ होता ये सरकार कैसे चलेगी? कुछ लोग झूठे हैं, कुछ लोग दो मुहा हैं, बाकी लोग काट के पुल्लू की तरह काम न होता है, न कोई सुन रहा है उनकी बात। ठीक।